अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, प्रश्न वाली 11.1 का, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने भैया? 8 ताने हैं, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे। छतरी जो है आपकी ये है ना, ये छतरी है, इसमें 8 ताने हैं। ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है, ये 3 और ये 4, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8 ताने हैं। और इसको अपन पूरा एक सपाट वृत्त मानते हैं। तो इस सवाल में इसने बोला 2 क्रमागत ताने कोई से ले लो। तो देखो ये 2 क्रमागत कोई से ले लो, ये दोनों मिलके कितना वृत्तखंड बनाया, सॉरी त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड बनाया। तो बस हमारे पास जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या इसमें दी गई है 45। ठीक है, अब थीटा नहीं है, पूरा जो व्रत होता है वो 360 डिग्री का होता है। और बटे में कितने कितने त्रिज्यखंड है इसमें? 8, क्योंकि गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दे देना 45, इसका भी जाएगा। आर भी 45 है और थीटा भी 45 है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा लो। देर ना करते हुए चलिए कॉपी में इसके सोल्व को मैं समझा देता हूँ। एक छतरी में, यहाँ से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब बराबर दूरी पर लगे हैं तो छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानते हुए एक सपाट वृत्त बनाते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो छतरी में कितने ताने हैं आप खुद बताओ। 8 ताने हैं। कौन सा सवाल है? 10वां सवाल है। ये आपकी एक छतरी बन गई है। इस छतरी में कुल कितने ताने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह का 8 है। तो 8 ही क्या कर रहे हैं, देखो कितने, ये 2 क्रमागत तान कोई से भी लोगे तो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। देखो गौर से, ये समझ में आया नहीं आया बात? यानी कि त्रिज्यखंड ही बनेगा। छतरी में कुल ताने 8 है और 2 तानों को मिलाओगे तो इस तरह की आकृति बनेगी केवल, तो जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे लाइन कि चूंकि छतरी में कुल 8 ताने हैं। इसलिए थीटा इक्वल कितना बन गया? 360 पूरा व्रत रहेगा और 8 का भाग हो जाएगा। तो 8 का जैसे भाग दोगे 45 आ जाएगा, कर देना भाग। थीटा इक्वल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया है। आर का मान दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है क्या? तो ध्यान से देखो, छतरी को किताब में तो दिया हुआ है, छतरी की त्रिज्या कितनी है? 45 ही त्रिज्या है। तो कर लो, तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। समझ में आ गई बात? नहीं है बस। अब क्या है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान बताओ कितना है? 22/7 है ना। आर का मान कितना है? 45 है, इंटू 45, क्योंकि घात 2 है। थीटा भी 45 है, इसलिए 3 बार 45 हो गया, बटे में 360। जैसे काटोगे इस 45 से 15 से काट दो, 15 त्या 45, 15 त्या 45, यहाँ से काटोगे 15 गुण 15 दूने 30, 30 के बाद में 6 बच गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका? 15 त्या 45 हो गया, ये 15 दूने 30, 6 बज गया, 60 बन गया, 15 15 45, 15 चुकू 7। अब इस 3 से काटोगे, 3 8 24 आएगा। चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, अब ये कितना बचा आपका? यहाँ से 8 है तो ये 2 चुकू 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 11 बार चला जाएगा। अब सबका गुना कर लो, क्या बचा है? 11 गुणित 45 गुणित 45, बस इतना ही है। और बटे में 7 के 7 चुको 28, तो कितना है? 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे में 7 के 7 चुको 28,
सबका गुना करोगे ना तो कितना आएगा आपका 22,275 आ जाएगा। 22,275 और बटे में 28, सही बस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे भैया, सिंपल है ना। यहाँ से देखो अच्छे से।